स्वागत है आपका हिंदी एग्जाम पे। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं वचन, यानी वचन की यह दूसरी क्लास है। वचन की हमने पहली क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आज हम वचन यानी वचनों को बनाना सीखेंगे, जो कि मैंने थंबनेल में दिया हुआ है। बिल्कुल आसान तरीके से हम किसको सीखेंगे? वचन किस प्रकार से बनाए जाते हैं आज उनको सीखेंगे। और जो आपके एग्जाम संबंधित महत्वपूर्ण शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम जानेंगे। नियम नंबर 1 है हमारा, यानी अ, उ और औ, यानी आकारांत, उकारांत और औकारांत। यानी जिन शब्दों के अंत में, कहाँ है जो शब्द होते हैं इनके अंत में, जब शब्दों के अंत में आएंगे तो क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। यानी आकारांत, उकारांत और औकारांत, यानी शब्दों के तो अंत में होने चाहिए और स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। जो शब्द होगा वो स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, यानी वो स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में होना चाहिए। जब इसका जो परिवर्तन होगा किस में होगा? चंद्रबिंदी वाली ए में परिवर्तन होगा। किस में परिवर्तन होगा? चंद्रबिंदी वाली ए में परिवर्तन होगा। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, जैसे महिला का किस में परिवर्तन हो रहा है? ए में, तो महिलाएं हो जाएगा। इसी प्रकार कविता का जो परिवर्तन होगा कविताएं। माता का जो परिवर्तन होगा चंद्रबिंदी वाली ए में, माताएं। वधु का जो परिवर्तन होगा वधुएं। लेखिका का जो परिवर्तन होगा लेखिकाएं। इसी प्रकार कथा का जो परिवर्तन होगा कथाएं। गौ का परिवर्तन होगा गोएं। दवा का परिवर्तन होगा दवाएं। यानी जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनमें आकारांत, उकारांत और औकारांत लगे होंगे शब्द के अंत में। अब शब्द के अंत में कैसे पहचानने हैं और कैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हमें पहचानने हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? आकारांत, यहाँ पे क्या है? आकारांत, यहाँ पे क्या लगा है? आकारांत, यहाँ क्या है? उकारांत और यहाँ क्या है? आकारांत, और यहाँ क्या है? आकारांत। इसी प्रकार यहाँ औकारांत और यहाँ आकारांत। इस प्रकार से हमें पहचानने हैं। अब स्त्रीलिंग शब्द कैसे पहचानने हैं? दो शब्दों से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आसानी से हम पहचान सकते हैं। जैसे अच्छा, अगर हम किसी शब्द के पीछे अच्छा लगा के देखें, कैसा है? अच्छा है, तो किस में जाएगा? पुल्लिंग में जाएगा। अगर किसी शब्द के पीछे अच्छी लगा कर देगा तो किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में जाएगा। इस प्रकार से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को केवल दो शब्दों के माध्यम से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचान सकते हैं। यानी यहाँ पे लगा दो महिला कैसी है? अच्छी है। तो इस प्रकार से कविता कैसी होती है? अच्छी होती है, ना कि अच्छा होता कविता, यानी अच्छी होती है। इस प्रकार से हम इनको अच्छे से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचान सकते हैं। अगली जो क्लास पढ़ाऊँगा इसकी यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको सभी तरीकों को मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। जैसे नियम नंबर 2, नियम नंबर जो 2 है, यानी इसमें क्या आता है? आकारांत। इसमें क्या आएगा? आकारांत। जो आकारांत होगा वो किस में होगा? जैसे पुल्लिंग शब्दों में होगा, वहाँ किस में था? स्त्रीलिंग शब्दों में था। और वहाँ किस में? यहाँ पर किस में? पुल्लिंग शब्दों में। जैसे अंत में जो लगा होगा इन शब्दों के बीच में, उसी प्रकार हमने जाना ये सभी किस में लगा होगा? अंत में। शब्दों के अंत में आकारांत लगा होगा, फिर किस में होगा? पुल्लिंग शब्दों में लगा होगा। और इसका जो परिवर्तन होगा छोटी ए वाली में परिवर्तन होता है, यानी हम इसका जो परिवर्तन करेंगे ए में परिवर्तन करेंगे। जैसे उदाहरण समझते हैं, जैसे लड़का, तो क्या होगा? लड़के, ए में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार रास्ता, रास्ते। कमरा, कमरे। दाना, दाने। कपड़ा, कपड़े। गधा, गधे। बच्चा, बच्चे। यानी छोटी ए वाली परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम पुल्लिंग को पहचानने हैं, यहाँ पे आपको पता है आकारांत लगा है, यानी सभी में आकारांत
लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे, जैसे लड़का, लड़का कैसा होता है, अच्छी होती है, अच्छा होता है, तो लड़का अच्छा होता है, तो इस प्रकार से पुल्लिंग। रास्ता, रास्ता अच्छी होती है, रास्ता अच्छा होता है, यानी अच्छा होता है रास्ता। इस प्रकार से हम आसानी से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानेंगे और उसके माध्यम से हम वचन बनाना सीखेंगे। मुझे लगता है वचन आप अब इस वीडियो के बाद आसानी से बना सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैंने आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही टॉपिक मैंने आपके लिए उठाया है और आपके लिए यहाँ से सभी एग्ज़ाम में प्रश्न मिल जाएंगे। आपके किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेंगे। जैसे कुछ शब्द है अकारांत, अब ये क्या हो गया, अकारांत, किस में आएगा, अंत में आएगा, जो शब्द होगा उसके अंत में आएगा अकारांत। अकारांत जो होगा स्त्रीलिंग शब्दों में आता है, यानी जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनमें अकारांत आता है। इसका जो परिवर्तन होता है चंद, यानी किसमें होगा, अनुस्वार वाली ए में परिवर्तन होता है, अनुस्वार ए, इसमें परिवर्तन होता है। अब जैसे परिवर्तन कैसे होता है, उदाहरण के माध्यम से, जैसे नहर, नहर का क्या होता है, नहरें। कलम, कलम का क्या होगा, कलमें। सड़क का क्या होगा, सड़कें। गाय का क्या होगा, गायें। बोतल का क्या होगा, बोतलें। दीवार का क्या होगा, दीवारें। इस प्रकार से यानी किसमें हो रहा है, अनुस्वार वाली ए में परिवर्तन हो रहा है सभी में। अगर हमको स्त्रीलिंग कैसे पहचानना है वो मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप आसानी से स्त्रीलिंग पहचान लेंगे। जैसे अब इसमें क्या लगा हुआ है, अकारांत, यानी आ की मात्रा लगी हुई है। इसी प्रकार इसमें क्या है, कलम, कलम में क्या है, माँ में पीछे किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की। इस प्रकार सभी पहचान लें। और कलम कैसी होती है, अच्छी होती है। सड़क कैसी होती है, अच्छी होती है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अच्छे से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नियम नंबर 4, यानी यहाँ से ज़्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं नियम नंबर 4 से। जो नियम नंबर 4 है, जैसे स्त्रीलिंग शब्दों में ये जो ई, छोटी ई और बड़ी ई किस में आते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं, जो कि ये अंत में आते हैं शब्द के, किस में आते हैं, अंत में छोटी ई और बड़ी की मात्राएं लगी होती हैं या किसी प्रकार से, किसी ना किसी प्रकार से लगी होती हैं। तो इसका जो परिवर्तन होगा किस में होगा, यहाँ में परिवर्तन होता है, यानी या के साथ चंद्र बिंदी, यानी या में परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण से, जैसे शक्ति, शक्ति में छोटी की मात्रा लगी है तो किस में परिवर्तन होगा, या में। इसी प्रकार लड़की, लड़की किस में परिवर्तन होगा, लड़कियाँ, या में। इसी प्रकार पंक्ति, पंक्ति का किस में परिवर्तन होगा, पंक्तियाँ। नारी, नारियाँ। मछली, मछलियाँ। बुढ़िया, बुढ़ियाँ। डिबिया, डिबियाँ। गृहिणी, गृहिणियाँ। नदी, नदियाँ। तिथि, तिथियाँ। यानी यहाँ से सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर से, जो कि एग्जामिनर होता है यहाँ से बनाने के लिए आपको बताएगा, यानी आपको जो कि बनाने के लिए बताएगा कि लड़की का क्या होगा, यानी बहुवचन क्या होगा, लड़कियाँ, यानी इसमें क्या जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। आपको कहाँ ध्यान देना, ई और ई। और स्त्रीलिंग शब्दों में लगे होंगे, अगर ये पुल्लिंग शब्दों में लगे होंगे तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम अच्छे से पहचान सकते हैं, यानी स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए। इस प्रकार से हम, और पुल्लिंग शब्दों के लिए जाएंगे तो वो अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम शब्दों को अच्छे से नियम नंबर 4 को पहचाना गया। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि एग्जामिनर जो होता है, यानी अपवाद में रहते हैं, तो ज़्यादातर रहते कहाँ जाता है, अपवाद में, यानी एग्जामिनर आपको अपवाद में फंसाता है। तो अपवाद में जैसे कुछ शब्द है, जैसे यह, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं आज के, जो कि आप एग्जाम में, जो आपका कोई पेपर हो, आप पेपर भी उठाकर देखिए, क्योंकि यहाँ से सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो के एग्जाम में, जो कि पिछला जो पेपर हुआ था वीडियो को 2018 में, उसमें तो बहुत बार यहाँ से पूछा गया है। इस प्रकार से मैंने उन शब्दों को सभी को लिया हुआ है, क्योंकि आपको किसी बुक में देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो आपको यहाँ से सभी जो शब्द हैं, यहाँ से ज़्यादातर से मोस्टली, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आपको, यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी आपको सभी प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। सभी, यानी शब्द जो अपवाद होंगे ज़्यादातर आपको यहीं से मिलने की संभावना रहती है। जैसे जैसे यह का क्या बनेगा, बहुवचन ये। मैं का क्या बनेगा, हम। इसी प्रकार मैंने का क्या बनेगा, हमने। मुझ में का क्या बनेगा, हम में या हमें। ये दोनों इसके अर्थ होते हैं, यानी इसके दोनों में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार मुझसे क्या बनेगा, हमसे।
वह, वह का क्या बनेगा? वे। किसी, किसी का क्या बनेगा? किन्हीं। तू, तू का क्या बनेगा? तुम। आप, आपका क्या बनेगा? आप लोग। उसका क्या बनेगा? उन। दान, दान का क्या बनेगा? दान। देखो अब यहाँ से जो होते हैं, जैसे यहाँ से आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ से जो पीसीएस का पेपर होता है उसमें यहाँ से ज़्यादातर पॉइंट उठा लिए जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन वाइज बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन वाइज बनाए जाते हैं, यानी दान, दान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो दान का क्या होता है? दान ही होता है। ऐसी क्रोध है, क्रोध का बहुवचन केवल क्रोधी होता है। इसी प्रकार पति, पति का बहुवचन क्या होता है? पति होता है। इसी प्रकार आटा, आटा का जो परिवर्तन होगा आटा में होता है। सोना, सोना का परिवर्तन होता है सोना। चाकू, चाकू तो बहुत बार पूछा गया है, लेखपाल के एग्जाम में हर बार ही ये चाकू पूछा जाता है, क्योंकि चाकू का कोई परिवर्तन यानी बहुवचन होता ही नहीं है। यानी जो ये शब्द होते हैं इनका कोई बहुवचन होता नहीं है। तो इस प्रकार से आपको अपना उत्तर चुनना है और अपना एकाग्रता से अपना प्रश्न चुनना। पानी, पानी का कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रेम, प्रेम का कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्यार का परिवर्तन प्यार ही होता है। भय का परिवर्तन भय ही होता है। यानी जो ये शब्द हैं यहाँ से कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है इन सभी ज़्यादा शब्दों में आपको अटकाता है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है आपको यानी सभी को अच्छे से याद कर लेना और यानी बनाने का भी तरीका सीख लेना, और आसानी से आप बना भी सकते हो इनको। इनके बाद मुझे लगता है आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मैं आपको पढ़ाते रहूँगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।